प्यारे बच्चों नमस्कार। रात के बज चुके हैं लगभग 12 और हम इस समय हैं अयोध्या में। अयोध्या में एक हमारी छात्रा जिसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वही अयोध्या जो श्री भगवान राम की जन्मस्थली है। वहां पर जब हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक हमारी छात्रा है जिसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात, ये बच्ची और ये बालक दोनों भाई बहन हैं। दोनों क्लास 11th से पढ़ाई कर रहे थे। हमारी ने मेरी वही पुरानी व्हाइट बोर्ड संघर्ष के दिनों वाली वीडियो से, और वही वीडियो देख देख कर इन्होंने वहां से 11th की पढ़ाई की। आज मैं थोड़ा सा पहले इंटरव्यू शुरू करने के पहले ब्रीफ कर दूं कि आखिर वो वीडियो पिछले 5 सालों से क्यों चल रही। पिछले आज से 5 साल पहले एक बार मैंने बेटा 6 महीने का टाइम लगा करके 11th क्लास का वो कंटेंट बना के यूट्यूब पे रखा है, जो कि पिछले 5 सालों से लगातार एवरग्रीन है, आज तक एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर कोई बच्चा 11th की वीडियो सर्च करता है फिजिक्स की, तो वो वीडियो मेरी आज भी उस बच्चे को मिल जाती है। दूसरी बात, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है लेकिन 11th को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। विद्याकुल परिवार इस वर्ष 11th को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यूट्यूब पर एक हमारा नया चैनल है यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। 11th के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, 11th की भी सारी पढ़ाई हम लोग करवाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताओगे, मार्क्स बताओगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताओगे, और उसके बाद अपनी रैंक बताओगे। बहुत आराम से बताना। बताओ। मेरा नाम सुमन से लग रहा है बेटा। हाँ बताओ। और मैं पूरे अयोध्या जिले में दूसरे स्थान पर और साइंस वर्ग में पहले स्थान पर आई हूँ। साइंस वर्ग में पहला स्थान है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन आया? वैसे वो कॉमर्स से है। कॉमर्स की बच्ची आई है पहले स्थान पर, कॉमर्स की बच्ची है। नहीं तो ये बिटिया साइंस, अगर कॉमर्स वाली बच्ची ना होती तो ये पूरे जिले के पहला स्थान होती। ठीक है भाई, चलो और फिजिक्स सब्जेक्ट में हमने टॉप किया है 98 नंबर से। 98 नंबर फिजिक्स? यस सर, बता रहे सर, हम 11th से ही आपसे पढ़ाई कर रहे, इसीलिए हमारे फिजिक्स में इतने अच्छे आए हैं। और सर अच्छा। हमने मतलब जब हमने कॉपी लिखी थी बोर्ड की, हमने डी कॉपी भरी थी क्योंकि हमारी क्या लिखती है क्योंकि सर इस बार हमारे में इतना न्यूमेरिकल आया नहीं था। अच्छा। तो थ्योरी आई थी, इस वजह से हमने मतलब जितना हमने पढ़ाया था, यस सर, जितना हमने जैसा समझाया था ना हमने वैसा लिखा। और ABCD कॉपी पहली बार फिजिक्स में मैं खुद सुन रहा हूँ, इसलिए तुम्हें एग्जामिनर देख करके दे दिया होगा। 93 आए हैं। बायो में 93? यस सर। उसमें कहाँ तक लिखा? उसमें सर सी हमने पूरी, उसमें सी कर दिया। और हिंदी में भी मतलब मेरे 95 आए, जिसमें मैंने सी भरी थी। उसके पीछे तक पेज मैंने लिखे थे। और अंग्रेजी में भी मेरे 93 आए हैं। और केमिस्ट्री में सर 87 रह गए, लिखे थे मैंने सी, बट कहीं गलती होगी इस वजह से। चलो बेटा, अपने नंबर से संतुष्ट हो? यस सर, है बिल्कुल। अच्छा, ABCD कापी, शंकर सर ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि ABCD ये 4 कापी उतने ही समय में 3 घंटे में भरने में टाइम लगता होगा। इतनी स्पीड तुम्हारी कैसे आई लिखने की? हमेशा हम लिख के मतलब याद करते थे, लिख के प्रैक्टिस करते थे। बेटा टॉपर्स की पहली बात सुन लो, हम हमेशा कहते हैं सब्जेक्टिव होता है क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर। ठीक है, इसलिए यूपी बोर्ड में अगर आप अच्छे टॉपर एक स्टूडेंट बनना चाहते हो तो बेटा आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप टीचर्स के साथ पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल जब टीचर क्लास में लगवा रहे हो तो आपको अपनी कॉपी में लगाना पड़ेगा। डेरिवेशन जब वो कर रहे हो तो डेरिवेशन आपको कॉपी में खुद से करना पड़ेगा। बाद में घर में एक बार फिर लिख के रिवीजन करना पड़ेगा। बेटा लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, साथ में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ये इंटरव्यू में बताएंगे और इनके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करने का काम मैं करता हूँ, इसीलिए बेटा मुझे इंटरव्यू बैठना पड़ता है। नहीं तो मैं बच्चों के सामने सीधे कैमरा लगा दूं, बेटा आप बताओ कैसे पढ़े। लेकिन उस बात से आपको एक मैसेज बिल्ड कर सकूं, उस बात से आप तक एक संदेश पहुंचे बेटा, जो कि शायद अगले साल आपको टॉपर बना दे। इसलिए इस इंटरव्यू में हमें बैठना पड़ता है। ठीक है, टॉपर्स के टिप्स हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे, इसीलिए ये हमारे इंटरव्यू होते हैं और इन बच्चों के सारे टिप्स आप तक पहुंचते हैं। चलो बेटा, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री में क्या बताया तुमने? 86 नंबर। यस सर। तुम्हें लग रहा है कि 86 ही मिलेंगे कि कम है?
सर तो कम है क्योंकि कम है। Yes, तुमने ज्यादा लिखा था। ये समस्या इस साल हर बच्चे के साथ है। यस सर। तो मतलब अगर उस टाइम मतलब सर पूछते थे स्कूल में भी कि सबसे अच्छा क्या तैयार है तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो पता तैयार। नहीं सर कैसे। चलो बढ़िया। और हिंदी में कितने विषय नंबर आए? 95। हिंदी में 95, इंग्लिश में 93 है। 93, मतलब हर विषय में 90 के ऊपर। यस सर, केवल बस केमिस्ट्री भी रही है सर। अगर केमिस्ट्री में भी 90 प्लस होते तो आज आप स्टेट रैंकर हो। यस सर। केमिस्ट्री में अगर इनके मन मुताबिक नंबर मिले होते तो आज हम जो इंटरव्यू ले रहे होते ये एक स्टेट रैंकर का इंटरव्यू होता है। सही बात है ना? यस सर। तब तुम फोन करके बताती सर आपसे पढ़े हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल बताती। सर। स्टेट रैंकर होती तो बेटा बहुत लोग आ जाते तुम्हारा इंटरव्यू लेने। उस भीड़ भाड़ में तुम अपने सर को भूल जाते। ऐसा नहीं है सर। नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बहुत मासूम होते हैं और इन बच्चों के पास लोग दौड़ पड़ते हैं जब स्टेट में रैंकर आते हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, यो तो कई बच्चे क्या होता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद बता पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। हो सकता है तुम्हारे पास आज सारा दिन माइक लगा रहता, कल भी सारा दिन माइक लगा रहता है ना। चलो, ये भी जीवन में अनुभव लेना है। अभी आगे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, किसी ना किसी ऐसी परीक्षा में आपको टॉप करना है कि ये अनुभव भी आपको प्राप्त होगी। घर के सामने मीडिया वाले खड़े रहे, ठीक है, लोगी, और वो अनुभव बेटा मेहनत के दम पे आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको विद्याकुल के बारे में कब पता चला था? क्लास 11 से हमने 11th में कैसे पता चला था? व्हाइट बोर्ड से आपसे पढ़ाई करते थे फिजिक्स से, और हमने 12th बस में आराम से चलेगा, ठीक है, आराम चलेगा। 11th में कैसे पता चला था? यूट्यूब पे सर्च करके पता चला था या किसी ने बताया था? नहीं सर, हमने ऐसे बस फिजिक्स की वीडियो डाली तो हम मतलब बहुत सारे टीचर का देखा पर हमें सबसे ज्यादा समझ में आपका आया था। अच्छा, वही व्हाइट बोर्ड वाली? यस सर, यस। अच्छा, फिर क्या किया बेटा? फिर इसके बाद हमने जब 12th में जब हम आए तो विजय वैसे हमने अप्रैल से मतलब स्टार्ट किया, आपकी सारी अच्छा, क्लासेस लेते तो थे। 11th में क्वालिटी देख करके तुम्हें लगा कि अब 12th में हमें बैच ले लेना चाहिए और अब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी यस चाहिए। सर। तो 12th में फिर तुम लोगों ने शुरू से अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यस सर। बेटा सबसे कॉमन पॉइंट, जो बच्चा टॉपर बनता है उसकी सबसे बड़ी बात है वो इंतजार नहीं करता। तुम्हारे जैसे जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो बच्चा इतना सीरियस होता है कि जैसे ही उसके 11th के एग्जाम होते हैं वो कहीं एक सही जगह चुनता है पढ़ने के लिए, किसी एक शिक्षक पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है और फिर अपने काम में लग जाता है, केवल और केवल पढ़ाई करता है अपनी स्टडी टेबल पे। उसके कुछ टाइम फिक्स हो जाते हैं, आपके फिक्स रहे होंगे कितने घंटे पढ़ना है, टाइम फिक्स थे? यस सर। टाइम फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद उसका एक रूटीन बन जाता है और उस रूटीन को फॉलो करता है 1 साल। हमारे क्लास हमने जितने भी इंटरव्यू अभी तक लिए हैं उन सारे बच्चों में एक चीज कॉमन पाई कि वो बच्चे अप्रैल से या मई से पढ़ना स्टार्ट कर दिए और लगातार पढ़ते रहे। अक्टूबर नवंबर आया, विजय बैच जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद प्रॉपर 1-2 महीने लगा के कम रिवीजन किया और फिर एग्जाम के टाइम में पेपर लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और टॉपर बने। शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा शेड्यूल। यस सर। चेंज रहा हो बता दो, ये तो मैं बता दिया पिछले वाली हाँ ना सर, हम पढ़ते थे कंटिन्यू ही पढ़ाई करते थे। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेंगे सर, मतलब बराबर पढ़ते थे। लाइव क्लासेस तो अधिकतर सोचते थे कि लाइव ही लें। लाइव क्लासेस कोशिश रहती थी लाइव में। यस। सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? मुझे छोड़ के बताना, मैं सामने बैठ। कसम खाए सर आप ही हो। वो ठीक है, मैं इसलिए पहले बोल दिया मुझे छोड़ के बताना क्योंकि मेरे और शिक्षक साथी सब वहां बैठे हैं, उनको लगे मुकेश सर ने बुलवा दिया होगा। सर वो अंकित सर। अंकित सर का क्या अच्छा लगता है? सर उनका पढ़ाने का स्टाइल और सर वो जो सॉन्ग सुनाते बीच बीच में, और सर जो अंकिता मैम की भाई का फेवरेट है। अच्छा, बोरिंग नहीं लगते तुम्हारी क्लास वो जो क्लास में अंकिता मैम बन जाती है ना। चलो बढ़िया, तो वो सब अच्छा लगता है बेटा। हम सभी शिक्षक कोशिश करते हैं कि बच्चे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अंकित सर के बारे में इसलिए क्या आ जाता है, अंकित सर की क्लास इस वर्ष साल भर हमारे विजय बैच के अंदर 9 बजे रात की रहती थी। 9 बजे से रात के 11-12 तक पढ़ाना, तो रात के बच्चा 11-12 बजे पढ़ रहा है तो थका हुआ है दिन का। अब उस बच्चे को पढ़ाई के साथ जोड़े रखना, जो बच्चा बिना थके बिना आलस के लगातार पढ़ सके, उसके लिए हम लोग क्लास में हंसी मजाक करते हैं, गाने सुनाते हैं। भाई बच्चे हैं, जितना कनेक्ट करके पढ़ाएंगे उतना उनका मन लगेगा। रात के 11 बजे बच्चे कहते हैं सर प्लीज एक गाना सुना दीजिए, फिर आधे घंटे पढ़ाइए,
तो क्या है भाई, हम 10 मिनट का गाना सुना देंगे, लेकिन तुम्हें फिर अगले आधे घंटे पढ़ा भी देंगे। यही हुआ? यस सर। ऐसे रहा ना? जी तो सर। बेटा इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया इन प्यारे बच्चों को। अच्छा, केमिस्ट्री में ये तो फिजिक्स में, अच्छा चलो बता ही दो, फिजिक्स में क्या क्या अच्छा लगता था बेटा? शुरू करो, पहला पॉइंट क्या अच्छा लगता सर था? आप इतने आसानी मतलब आसान से डेरिवेशन बताते थे, डेरिवेशन बता सबसे दे। अच्छा वो लगता था, एकदम दिमाग में छप जाता था। छप जाता था घर, मतलब अच्छा बताने के बाद मैं तो कहता था बेटा जाके घर में इसको प्रैक्टिस करना, जब तक ये आना जाए तब तक ना ये भूलना। तो सर ये प्रैक्टिस आप नहीं ये करनी भी पड़ती बताते थी। थे कि मतलब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड आप मतलब 5-10 क्वेश्चन भी और सॉल्व कर सकते हैं। ये तो करना पड़ेगा। Yes, भाई sir. देखो, फिजिक्स में एक बच्चा आता है ना हमारे पास, जो कहता है सर आपने जो न्यूमेरिकल पढ़ाई वो नहीं आया। मैं हमेशा कहता हूँ भैया हमारा न्यूमेरिकल सेम टू सेम नहीं आएगा। Yes, sir. क्यों आएगा? हम बरगलाएंगे नहीं तुम्हें कि ये वाला पढ़ लो यही 100% आएगा। डिजिट चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। Yes. आप एक सवाल मेरे द्वारा पढ़ने के बाद अगर आप 5 सवाल खुद से लगा लोगे तो आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा लगा लोगे। चलो बेटा, अब आप बात करते हैं, आप जैसे रोज क्लास करते थे, क्लास के बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता था, Yes, sir. डेली प्रैक्टिस आपको दी जाती थी कि बेटा घर पे ये काम करना है, टीपीपी के माध्यम से, डेली प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, उसे आप घर पे रेगुलर करते थे? करते थे Yes, sir. बिल्कुल सर। रोज? Yes, sir. मतलब जितना टीचर ने कहा कि बेटा ये घर पे कर लेना। यस सर। नोट्स कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगर शिक्षक ने कहा कि ठीक है कर लेना, तुमने सोचा हो कि ऑनलाइन ही तो है, कौन कोई यहाँ डांटने थोड़े आएगा, मारने थोड़े आएगा, नहीं पढ़ा जाए? नहीं सर ऐसी बात नहीं, जैसे कोई कह रहा अपने से है अपने तो से हम लोगों के भले के लिए कहेगा ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे। भैया हम लोग जो क्योंकि पूरे समर्पण भाव से सर पढ़ते हैं Yes. कि आप सर डांटने तो आओगे नहीं, बस समर्पण है आपके प्रति। एक बात ध्यान देना बेटा, समर्पण, साहस और विश्वास यस Yes, इसी sir. का प्रतीक है। इसी का प्रतीक है विजय बैच, इसी का प्रतीक है बेटा। क्यों इसका प्रतीक है? क्योंकि ये बच्चों के समर्पण से ही बना है। जब बच्चा हमारा समर्पित होके पढ़ेगा, भैया हम इसको ये इसी टाइम पे देखने आते हैं, जब ये बच्चे को रिजल्ट आ जाते हैं तब हमें भी लगता है कि अब बच्चों के घर चलने, तो इस टाइम पे हम आते हैं, क्योंकि विश्वास बाकी साल भर बच्चों के ऊपर हमें इतना विश्वास होता है कि हमारे बच्चे समर्पित हैं, और फिर इनके साहस पर भी हमें इतना विश्वास होता है कि इनका रिजल्ट आए। वही समर्पण, साहस और क्या विश्वास का प्रतीक बनती है इनकी विजय। और आज ये बच्चे बेटा अपनी विजय हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और आप सबको बता दूं कि सबसे बड़ी बात हमारी हो रही थी डेली प्रैक्टिस पेपर की। तो बेटा जब कोई बच्चा टीचर की बात को इस लेवल पे मानेगा कि टीचर ने जो बात कही उसको घर पे करना है, वो उसके खुद के अंदर से होना चाहिए। डांट से देखो, हमारे जब बचपन में हमें एक बात सिखाई जाती थी कि जो विद्या है या तो खौफ से आती है तो शौक से आती है, लेकिन खौफ से आने का बेटा एक समय होता है और फिर शौक से आने का भी एक समय होता है। अब ये बच्चे जो 11th-12th में पहुंच गए हैं, जो इस वर्ष जा रहे हैं, इनके अंदर शौक चाहिए। हमारे इतने इंटरव्यू आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा देर मत करो, पढ़ना शुरू कर दो। विजय बैच स्टार्ट हो गया है बेटा आप सबके लिए। जब तक हमारी ये शिक्षा यात्रा निकली हुई है तब तक आप सबके लिए 70% का डिस्काउंट भी दे दिया है। जाके जुड़ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो और अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो, क्योंकि एक दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे, 2 महीने में नहीं पढ़ पाओगे, साल भर रगड़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके आप टॉपर बनोगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, स्टेट टॉपर बनोगे। और डेली अपने टीचर्स की सारी बात माननी पड़ेगी। अब बेटा आते हैं थोड़ी तुम्हारी स्कूल लाइफ पे चलते हैं। रेगुलर स्कूल जाते थे? Yes, sir. स्कूल में रेगुलर यस साल भर? Yes, sir. स्कूल में पढ़ाई करने के बाद फिर ऑनलाइन में समय देना, टाइम कैसे मैनेज करते थे? ऑल टाइम अधिकतर सर पढ़ाई करते थे कि मम्मी घर का काम नहीं था? हाँ, Yes, sir. घर का काम मम्मी घर का काम नहीं कराती? Yes. बिल्कुल नहीं कराते थे मम्मी। मम्मी है यहाँ पे? हैं, अच्छा, काम नहीं कराती? सही में? नहीं काम कराते थे मेरे। चलो, सही से बोल रहे हो कि अभी मम्मी सामने? हाँ मम्मी है, जाती से चलो बढ़िया। तो बेटा घर का काम बिटिया नहीं करना होता था, बिटिया को केवल पढ़ाई करना होता था। पिताजी किसान है, माता जी गृहिणी है, घर का काम करती होंगी, लेकिन दोनों लोगों ने मेहनत करके अपनी बेटी को ये शिक्षा दी है कि आज गर्व से सर ऊंचा हो गया है। पूरे जिले में पहला स्थान, मैं इसे पहला स्थान ही मानूंगा, क्योंकि
कॉमर्स की लड़की फर्स्ट रैंक पर है, पूरे जिले में पहला रैंक लेकर आई है। तो घर पे काम नहीं करना रहता, तो घर पे कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी ओवरऑल स्कूल के बाद? सर 5-6 घंटे 5-6 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। ये देखो सबसे बड़ी बात, आप लोग रेगुलर स्कूल जाते हो, 5-6 घंटे घर पे भी पढ़ लेते हो बेटा, तब टॉपर बन जाओगे मन लगा के। बेटा आपका पूरा कोर्स कब कंप्लीट हो गया था? अक्टूबर नवंबर कंप्लीट हो गया Yes, था। यस सर, रिवीजन 2 महीने में कर लिया? यस सर, यस सर, 2 महीने 1 शॉट रिवीजन। यस Yes, सर, sir. मतलब उस टाइम पे जो एग्जाम के थोड़े से पहले हम लोग 1 शॉट वीडियो लाते हैं, जो कि आपके लक्ष्य को निर्धारित बस वही करती है, पढ़ते थे। वही पढ़ते थे। यस सर, भैया इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका था अक्टूबर नवंबर में कि अब हमें 1 शॉट वीडियो से फटाफट रिवीजन करना है। अटेंड में बस। उसी टाइम पे बेटा हमारा लक्ष्य बैच आ गया था, और ये बच्चे लगातार 1 शॉट वीडियो के माध्यम से अपने लक्ष्य पर लग चुके थे। सर फिर फिर? आपने कुंजी बैच पेपर टाइम में कुंजी मतलब 20 जनवरी से अच्छा, उस टाइम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की Yes, जरूरत sir. होती। बेटा देखो, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, हमने यूपी बोर्ड को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था, हमें पता है, और खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। शायद आप देख पा रहे मेरे बाल पक गए, मुझको पढ़ाते 15 साल हो गए। तुम्हें ना लगता हो तो जान लो 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। 15 साल में यही सीखा कि एक यूपी बोर्ड के बच्चे की क्या नीड होती है, एग्जाम टाइम में उसे क्या चाहिए, शुरुआत कर रहा तो क्या चाहिए, बीच में क्या चाहिए। तो एग्जाम टाइम उसे चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो विजय बैच के बच्चों को मिलता है कुंजी बैच, जो कि बेटा बिल्कुल फ्री होता है। यस और उस टाइम पे बच्चे कुंजी बैच से पढ़ करके लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आते हैं। थोड़ी सी अब हम चर्चा करेंगे इनके भाई से, जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं। दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन इस वर्ष का रिजल्ट जैसा आया है, हो सकता है उनकी कॉपी कहीं अच्छी ना चेक हुई हो, नंबर थोड़े कम आए, लेकिन हमारा बच्चा है, हमारा हर बच्चा टॉपर है, चाहे वो 50% वाला हो, 60% वाला हो, 70% वाला। बेटा फटाफट लेके चलते, माइक तुम्हारी ओर। हाँ, क्या नाम बेटा? नाम बता दूंगा। इसी बच्चे ने मुझे बताया था कि मेरी दीदी, जब दीदी बोलता है बच्चा, मेरी दीदी का 2nd रैंक आया है सर, मेरे घर कब आएंगे। सारा कम्युनिकेशन जो हुआ, हमारी बीच बातचीत हुई, इसी बच्चे से हुई थी। तो बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम उदयराज रावत है। उदयराज। जी हाँ, सर। तुम्हारे कितने नंबर आए टोटल? सर टोटल 412 नंबर आए हैं। 412 नंबर। यस। तुम्हें क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? सर कमी तो हमें नहीं लग रहा। अपने अंदर कमी नहीं लग रही है? जी नहीं। परीक्षा में जो कॉपी चेकिंग उसमें जी, कमी लग रही है? जी सर, कॉपी उसमें चेकिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी तो हमने मतलब 90 प्लस पूरा टारगेट, मतलब सारे सब। बेटा ये जो कॉपी चेकिंग का इशू चल रहा है, इस पे लगातार हम लोग, प्यारे बच्चों, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा शिक्षक तबका, शिक्षक समाज इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आ रहा है। 3 दिन की बोर्ड ऑफिस में छुट्टी चल रही है एक रिजल्ट के जस्ट बाद। बाकी सारे शिक्षक कई जगहों से, हम भी अपनी पूरी टीम के साथ लगातार बोर्ड ऑफिस पहुंच रहे हैं, और आप सबके लिए बेटा ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन हमारे नंबर थोड़े कम आए हैं। तो उन बच्चों को बेटा उनका नंबर दिलाना ये हम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग तो प्रयागराज में ही रहते हैं, प्रयागराज में बोर्ड ऑफिस है, तो नंबर तो हम ही दिलाएंगे ना। बिल्कुल दिलाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी इस लड़ाई में भी हम साथ हैं। लेकिन इस वीडियो के नीचे बेटा आपके कमेंट आने चाहिए प्यार भरे। इस दीदी की इंस्पिरेशनल, अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मोटिवेशनल, ठीक है, मोटिवेशनल जो स्टोरी है, उससे आपको क्या मोटिवेशन मिला है, ठीक है, वो कमेंट आने चाहिए। अब ये मत कहना सर मेरे नंबर कम आए, आप केवल टॉपर के घर जाते हैं। लो भैया, हमारे साथ ये बालक भी बैठा है, सारे बच्चे बैठे हमारे, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी इस बच्ची की, और अभी उसकी कहानी बची, उसके पास कुछ शैतान भरी कहानी है, ठीक है। तुम्हारा अनुभव कैसा रहा अंकित सर के साथ? सर बढ़िया। अंकित कमेंट में परेशान करते थे, पता चला? नहीं सर, कमेंट ऐसे बताओ। कमेंट हम सिर्फ देखते थे सर, कमेंट करते हैं, देख के मजा आता। कहीं मतलब कोई दिक्कत थी तो वहाँ पर डाउट वगैरह पूछ लेते थे कमेंट में। और किसकी क्लास में आनंद आता था? और आपकी क्लास में ये संकल्प सर की क्लास में क्या खास रहता था? यस सर। क्या खास रहता था, बताओ। दमंग करते थे। क्या कहते थे? सर की हंसी बहुत कमाल की थी। हंसी तो बेटा इनकी अंतरराष्ट्रीय। सर की हंसी। और ये डायलॉग था सर का कि वानर सेना के साथ धोखा। लेकिन इस वर्ष वानर सेना ने पहली बार इतिहास रचा है। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर संकल्प सर ने एक बच्चे को 100 में 100 नंबर दिलाया बेटा। शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। और संकल्प सर इसी प्रण के साथ
हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर एक बच्चा हमारे विजय बैच का लेकर आया है, जो कि काबिल तारीफ है बेटा, और हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन अगले वर्ष यही आंकड़ा 100 बच्चों का होगा जो 100 में 100 लेकर आएंगे बायो से। वो सारे बच्चे विजय 2026 बैच के रहने वाले हैं। तो बेटा देर मत करो, फटाफट बैच में जुड़ जाओ। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी हम आप तक सुनाते रहेंगे, आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें। सभी को नमस्कार। हाँ जी।